हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया में यौगिक ए एवं सी है CH3 CHO CH3 MgBr H2, यानी पहले ग्रिग्नार अभिक्रमक से क्रिया फिर जल अपघटन उत्पाद ए बना। ए की क्रिया H2SO4 हीट यानी कि ये अम्लीय निर्जलीकरण है तो उत्पाद बी बनेगा। बी का हाइड्रोबोरोसन ऑक्सीकरण होता है तो उत्पाद सी बनता है। तो ए और सी के बीच समावयवता बतानी है। 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। उदाहरण देखिए, समावयवी क्या होते हैं? समावयवी वो होते हैं जिनका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान, और इनके भौतिक, रासायनिक या दोनों गुण अलग होने चाहिए। दोनों गुण अलग होते हैं, ये आपस में होते हैं समावयवी आइसोमर। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। CH3 CHO यानी कि CH3 C द्विबंध O H, इसकी क्रिया करवाते हैं CH3 MgBr यानी ग्रिग्नार अभिक्रमक से। MgBr हम जानते हैं ग्रिग्नार अभिक्रमक जो होते हैं वो R- के स्रोत हैं, यानी कार्बन आयन के स्रोत है, तो ये देंगे CH3-, और यह अभिक्रिया के लिए होगा नाभिक से नहीं, यानी ये नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया है। कार्बन की विद्युतीयता कम है तो इस पर डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव। तो डेल पॉजिटिव को देखकर नाभिक से नहीं धनावेशित कार्बन पर प्रहार करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो फिर CH3 MgBr में से CH3- अलग होने पर जो बचा Mg + Br है वो O- के साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CO MgBr CH3H। अब प्रश्नानुसार इसका जल अपघटन करवाते हैं। तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश और मैग्नीशियम पर +1, तो H+ तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और OH- जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ, यानी ये बन जाएगा MgBrOH। ये बाहर निकल जाएगा और उत्पाद जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा CH3C CH3OH। ये हमारा उत्पाद ए होगा। और एक का जो नाम हो गया IUPAC, एक का नाम वो हो गया प्रोपेन टू ऑल। अब इसका होगा अम्लीय निर्जलीकरण CH3 CHOH CH3। H+ ऊष्मा, ये अम्लीय निर्जलीकरण है। ये अभिक्रिया है इवन अभिक्रिया यानी विलोपन अभिक्रिया, और सेतजेफ नियमानुसार इसमें उत्पाद बनता है, यानी यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा -H2O, और वो निकलेगा अल्फा कार्बन वो जिससे मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, और उसके पास वाले कार्बन होते बीटा कार्बन। तो अल्फा से तो OH निकलेगा और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो अल्फा और बीटा के बीच फिर द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। यह बन गया CH3 CH, यहां से OH चला गया, द्विबंध CH2, इस बीटा से हाइड्रोजन चला गया, तो यह बन गया प्रोपेन। ये हमारा उत्पाद बी हो गया, उत्पाद बी। अब देखिए बी का होता है हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, यानी CH3 CH द्विबंध CH2, इसमें अभिक्रमक काम आता है B2H6 और विलायक होता है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण में जल का योग होता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम से, H2O का एंटी मार्कोनिकोफ योग, एंटी मार्कोनी योग यानी विपरीत मार्कोनिकोफ योग होगा। तो H+ उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो ये पाई बंध टूट जाएगा और इस कार्बन से जुड़ जाएगा H+ और इससे जुड़ जाएगा OH-। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ये हो गया प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, और ये हमारा उत्पाद हो गया C। अब देखिए A और C दोनों में समान क्रियात्मक समूह है OH, तो ये क्रियात्मक समावेवी नहीं हो सकते।
बट एक में OH की स्थिति 1 नंबर कार्बन पे है और एक में 2 नंबर कार्बन पर है, तो A और C हो जाएगा स्थिति समावयवी। समरूप भी नहीं, IUPAC नाम अलग अलग है, क्रियात्मक समावयवी नहीं हो सकते, प्रकाशिक तो हो ही नहीं सकते, तो फिर B है, OH की स्थिति अलग अलग है, तो स्थिति समावयवी या स्थान समावयवी, उत्तर B। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।